नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रदीप रावत स्वागत करता हूं आपका दोबारा इस चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है कि हम एक पीएलसी में प्रोग्राम को कैसे अपलोड और डाउनलोड करेंगे। जो पीएलसी यूज़ हो रही है यहाँ पे वो है इनोवेंस और जो उसका मॉडल है वो है H2U। H2U एक सीरीज़ है, पीएलसी में सीरीज़ होती है बहुत सारी, जैसे कि H1U, H2U, H3U। इसमें हम H2U यूज़ करेंगे। जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो हमारा ऑटोशॉप, जिसका सिंबल है ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप दो फाइल देख सकते हैं, 1 और 2। हम जाते हैं 1 पे, जो कि ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम बना रखा है। इसको हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। ये जैसे कि ओपन होकर दिख रहा है आपको, मैक्सिमाइज़ कर देते हैं इसको। इसको हम फ़िलहाल यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। दो ऑप्शन है, एक तो जो आपके सामने दिख रहा है कि पीएलसी पे करेंगे टैब में नीचे डाउनलोड, दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट जो कि स्क्रीन पे देख सकते हो ऊपर जो बार दे रखा है। दोनों से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि इसमें भी क्या करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नीड टू रिकम्पाइल बिफोर डाउनलोडिंग, इफ़ यू डोंट कंपाइल यू विल डाउनलोड ऑल द लास्ट कंपाइल्ड फाइल्स। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो ये रिकम्पाइल बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने जो भी प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं उसको कंपाइल कर लेना चाहिए। बाय चांस स्पेस छोड़ रखा है, बीच में कोई रंग इनकम्प्लीट है, तो वो रिकम्पाइल में दिख जाएगा। वरना क्या होगा कि जो लास्ट कंपाइल्ड है, लास्ट कंपाइल्ड फाइल, वो इसमें डाउनलोड हो जाएगी। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस है। तो यहाँ पे हम इसको भी येस कर देते हैं, रिकम्पाइल कर देते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे हमें कॉन्फ़िग सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िग सेलेक्ट किया है इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मॉडबस कॉन्फ़िग, कैन लिंक कॉन्फ़िग, ईथरनेट कॉन्फ़िग, कैन ओपन कॉन्फ़िग, कैम कॉन्फ़िग, कैम फार्मूला। ये सारी चीज़ें क्या हैं जो कि हम इस प्रोग्राम में ऑलरेडी हमने सारा का सारा इनकी सेटिंग करी हुई है। कॉम 1 में मॉडबस RTU क्यू लिंक प्रोटोकॉल है। कॉम 2 में हमने ड्राइव्स के लिए प्रोटोकॉल डिसाइड किया हुआ है। कैन लिंक हमने इसमें नहीं रखा हुआ है, तो इसको सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट रहता है कि बाई चांस जब हम प्रोग्राम डाउनलोड करें तो ये सारी चीज़ें मिस ना हो जाएं, अदरवाइज़ प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो ये हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। आगे जो हम करेंगे वो करेंगे ये कि हमें डिवाइस मेमोरी ऑलरेडी सेलेक्ट और भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमने डिवाइस मेमोरी भी सिलेक्ट कर दी है। क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने डिवाइस मेमोरी भी इसमें डाल रखी है। डिवाइस मेमोरी मतलब जो ये डी एलिमेंट है, डी एलिमेंट हमारा 0 से 999 तक है, जो कि डेटा रजिस्टर 1 है। डेटा रजिस्टर 2 है 1000 से 7999 तक। इसमें हमने जो भी डेटा ऑलरेडी इस वाली डिवाइस मेमोरी के अंदर स्टोर कर रखे हैं वो भी डाउनलोड होने चाहिए, प्लस मेमोरी बिट्स ऑल्सो आर देयर विच हैव टू बी स्टोर्ड इन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी इसके अंदर डिवाइस मेमोरी में सेलेक्ट करके रखा है वो भी डाउनलोड होना चाहिए, हमें ये भी सेलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं कि हमें प्रोग्राम के साथ, प्रोग्राम में जो भी है, पीएलसी में जो है, पीएलसी में जो टाइम है वो भी सिंक करना पड़ता है। तो हमें ऊपर ऑप्शन दिया जाता है ये वाला सिंक, तो ये भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे नो अपलोडिंग है। बाई चांस हमें कस्टमर को या किसी को भी प्रोग्राम नहीं फॉरवर्ड करना है तो हमें नो अपलोडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। प्रोग्राम में पासवर्ड भी डाल सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अभी ना इसको डाउनलोड करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप इज़ डाउनलोड द प्रोग्राम। जैसे हमने डाउनलोड किया तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। नीचे आप पढ़ सकते हैं सॉफ्ट एलिमेंट एनेबल्ड ऑपरेशन, सब कुछ कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है सक्सेसफुली एंड करेक्टली। तो हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। अगर हमें इसे मॉनिटर करना है तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिखा रहा है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है।
इसके थ्रू हम ऑनलाइन देख पा रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन आ चुका है प्रोग्राम। अब सपोज़ कि हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि हम प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं। डाउनलोड तो कर दिया है, अब बारी है अपलोड की। तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑटोशॉप हम नया प्रोग्राम खोलेंगे। उसमें हम यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हो ये हमारा अपलोड का है। तो ये अपलोड हमने क्लिक किया है। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, टेम्परेरी प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पे इसको टेम्परेरी सेलेक्ट कर लेंगे। टेम्परेरी सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ एंड मॉडल आ चुके हैं इनोवेंस PLCs के, जो कि हैं EZ 500, 300 और जो मैंने आपको बताया था H1U, H2U, H3, ये सारी सीरीज़ है। तो ये सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। फ़िलहाल जो हम PLC यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने प्रोग्राम डाउनलोड किया था वो H2U सीरीज़ का PLC है। तो हमने H2U सीरीज़ सेलेक्ट करी। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ओके प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने ओके सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अपलोड ऑप्शन आ चुके हैं। सिस कम्युनिकेशन पैरामीटर्स, प्रोग्राम, कॉन्फ़िग, मॉडबस, ईथरनेट, कैन, ये सारे सिलेक्टेड है। प्रोग्राम नेटवर्क कमेंट सेलेक्टेड नहीं है। कमेंट का मतलब ये है कि जो हमने प्रोग्राम डाउनलोड करते टाइम अगर हम कमेंट भी डाउनलोड करते हैं तो ये अपलोड करते टाइम कमेंट उठा लेगा, अपलोड कर लेगा, एलिमेंट कमेंट भी अपलोड कर लेगा। लास्ट टाइम जब हमने प्रोग्राम डाउनलोड किया था उसमें जो हमारा कॉन्फ़िग था वो सारे का सारा मॉडबस, ईथरनेट, कैन, कॉन्फ़िग, कैम, फार्मूला, ये सब था तो हमने कर दिया है। साथ के साथ अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइस मेमोरी भी थी तो हमें डिवाइस मेमोरी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि डिवाइस मेमोरी हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मेन के अंदर जो यहाँ पे प्रोग्राम आता है वो मेन से लिखा आता है। मेन में डेटा एलिमेंट सेलेक्ट कर दिया तो उसने ऑलरेडी ये सारे के सारे डेटा रजिस्टर सेलेक्ट कर लिए हैं। एम ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मेमोरी बिट भी इसने ऑलरेडी मेमोरी रजिस्टर्स भी सिलेक्ट कर चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अपलोड करने का। तो हम इसमें अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इसमें हमारा प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। जो हमें चेक करना है ना, हमारा कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रोग्राम में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन आउटपुट विंडो में दिख जाता है। तो अभी हमने अपलोड पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स एरर 0 है, प्रोग्राम ढंग से अपलोड हो चुका है। इसको मॉनिटर करना है तो हमने मॉनिटर पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनिटर है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अभी अब करंट स्टेटस ऑफ PLC रेड आ रहा है, मतलब ये फ़िलहाल पावर नहीं दी है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि PLC हमारा स्टॉप स्टेट में है। फेलियर स्टेटस इज़ 0, दैट इज़ ग्रीन। तो हम इनोवेंस के PLC विदाउट गिविंग पावर टू इट हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसमें ये फैसिलिटी दी गई है। और इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो हमने जो मॉडबस कॉन्फ़िग, जो हमारा कॉन्फ़िग था कि हमारे पास COM1 COM2 मॉडबस कॉन्फ़िग, वो सारा का सारा इसमें सेव्ड है नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं COM1 में RTU मॉडबस RTU हमने PLC to HMI इसमें ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। प्लस ये जो मॉडबस ASC मास्टर है ये भी अपलोड हो चुका है। तो इसमें अभी देखने के लिए हमने इसको अभी ओपन कर दिया है। तो हमारा प्रोग्राम सही से अपलोड हो चुका है। एक चीज़ और दे सकते हो उसमें कि इसमें और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, बॉड रेट, डेटा लेंथ, पेरिटी, स्टॉप बिट, स्टेशन नंबर, ये सारी डीप नॉलेज है। थ्योरेटिकली मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें चेंज करके हम डिफरेंट बॉड रेट पे, पेरिटी पे एक PLC से दूसरे HMI या एक HMI से
दूसरी HDMI को कम्युनिकेट कर सकते हैं. दिस इज़ जस्ट अ मीडियम फॉर कम्युनिकेटिंग वन product, one PLC, HMI, anything can be communicated with other. जो सेकंड है उसमें भी देख लीजिए. दूसरा देखेंगे, दूसरे में हमारे पास कॉन्फ़िग 2 में ये मॉडबस ASC मास्टर आप देख सकते हैं. इसमें भी बॉड रेट, डाटा लेंथ, पेरिटी, स्टॉप पेरिटी सब कुछ दे रखा है. तो ये भी हम डिफरेंट करके, डिफरेंट बॉड रेट रख के, पेरिटी रख के हम दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो इस वीडियो से हमने ये जाना कि एक प्रोग्राम को कैसे अपलोड डाउनलोड किया जा सकता है. दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं. अपलोड डाउनलोड यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, वरना एक्सटर्नली बार पे, टूल बार पे ये ऑलरेडी ये भी दिया जाता है. दे आर ईज़िली एक्सेसिबल, यहाँ से भी अपलोड डाउनलोड कर सकते हो. ये मॉनिटरिंग का है. ये अब धीरे धीरे जैसे जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते जाएंगे आपको और अच्छी नॉलेज होती जाएगी इसके बारे में. That's it for this video. और नेक्स्ट वीडियोस में और ज़्यादा डीप में जाएंगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे. इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे कि X0 X1 ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. अभी सिंपल हमने ये जाना है कि ऑटोशॉप V4 10.2.1 जो भी करंट चल रहा है वर्जन, इसमें इनोवेंस के सॉफ्टवेयर में अपलोड डाउनलोड कैसे किया जाता है प्रोग्राम. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.